बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी बहुत ही मज़े की और मीठी। हम बना रहे हैं हलवा। बहुत ही मज़े का मखंडी हलवा बन रहा है हमारे किचन में। सर्दियाँ आ गई हैं तो हलवा ज़रूर बनेगा, हर घर में बनता है। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें, अगर कर लिया तो बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले 1 कप सूजी को मैंने पानी में भिगो दिया था। ये आधे घंटे से मैंने भिगो के रखी हुई है। अगर आपके पास टाइम है 1 से 1.5 घंटा भी आप भिगो सकते हैं। जितना टाइम इसको भीगने में लगेगा उतना ही अच्छा हलवा बनेगा, क्योंकि ये सूजी जो है अपने अंदर पानी जज़्ब कर लेगी और दाना फूल जाएगा। सूजी का दाना अच्छे से नरम होगा और हलवा हमारा जूसी और मज़े का बनेगा। चलो इसके साइड पे कर देते हैं और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स जितने हैं वो साथ साथ आपको बताते जाते हैं। हलवा बनाना शुरू करते हैं जी। तो ये आधा कप मैंने घी का ले लिया। जितनी आपने सूजी लेनी है उसका आधा घी लेना है। कुछ लोग बराबर का लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसको फिर नितारते रहना और वो ज़ाया हो जाता है, बल्कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये बेस्ट होता है अगर आप आधा घी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े का ये हलवा भी बनेगा। आप देखेंगे घी भी ऊपर ऊपर नज़र आएगा। घी गर्म हो गया और इसमें 2-3 इलायचियाँ हरी वाली डाल देते हैं। इनके मुँह मैंने खोल दिए हैं। 1 मिनट के लिए इनको भी साथ साथ कड़कड़ा लेते हैं, अच्छा सा इनका टेस्ट आ जाए। अब हम डाल देंगे इसमें चीनी 1 कप बराबर का भी आप ले सकते हैं, ज़्यादा भी थोड़ी सी ले सकते हैं। मैंने बराबर ही ली है। बहुत ज़्यादा मीठा मुझे नहीं पसंद, आप चाहें तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। आंच स्लो रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। और चीनी को मेल्ट होने देंगे, हल्के हाथ से चलाते भी जाएंगे जी। तो आपको ये साइड से नज़र आ रहा होगा, चीनी ने अपना कलर देना शुरू कर दिया। कैरमल जैसे हम बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं करना, हल्का सा गोल्डन कलर आएगा तब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने डार्क कलर का ये हलवा नहीं बनाना, गोल्डन वाला बनाना है। और सूजी और चीनी में बराबर कह रही थी, घी हमने उसका आधा लेना है। सूजी 1 कप चीनी आधा कप घी, ये हमारा जो है इसका रेशियो है। क्योंकि बाज़ लोग चीनी कुछ ज़्यादा डाल देते हैं और घी भी बराबर का डालते हैं, मगर हमारे घर में घी बराबर का नहीं डालते। मगर आप देखेंगे और आपको अगली दफ़ा जब हलवा आप बनाएंगे तो ज़रूर ऐसे ही बनाइएगा, क्योंकि घी बहुत ज़्यादा डाल देना हलवे में कुछ मेरी समझ में नहीं आता। अगर आप चाहें तो बराबर डाल सकते हैं, मगर वो फालतू में ऐसे ज़ाया होता है, मीठा हो जाता है और उसको साइड से फिर निकालना पड़ता है। क्योंकि ये हलवा जो होता है क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाता। हाँ, अगर आप दूसरा वाला हलवा बना रहे हैं जिसको हम शीरे से बनाते हैं, तो उसके लिए आप चाहें तो ये देखें, अब गोल्डन सा कलर आ गया। इस जगह पे मैं इसमें आंच बिल्कुल मैं हल्की कर दूंगी और इसमें हम सूजी डाल देते हैं। और साथ साथ इसे चलाना भी शुरू कर देते हैं। जी, तो इसको हल्के हाथ से हम चलाते जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता। जितना सूजी के अंदर पानी है उसी में हमने इसको पकाना है। और ये थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ जो बन जाती हैं, या चीनी के जो एक टाफ़ी नुमा ये बन जाता है, ये देखें, ये भी हमने ऐसे मिक्स करते जाना और इससे ये यकजान हो जाएगा और बहुत ही इसका मज़े का फ्लेवर आता है जी। तो इसको ऐसे हमने चलाते ही रहना है और आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। ये साइडों से अगर हल्का सा लगता भी है, इसको उतार के आप चलाते जाएं। इसका ये थोड़ा मेहनत वाला यही काम होता है कि इसको आपने हाथ को रोकना नहीं है। ये जो साइडों से लगता है इसको भी उतारते जाना और स्लो आंच पे इसको पकाते जाना है जब तक घी इसका बाहर साइडों से निकल नहीं आता।
जी तो आप देख रहे होंगे हलवा यकजान हो गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया और इसने घी भी छोड़ दिया है। अब इस जगह पे आपने ड्राई फ्रूट डालने और इनको फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी आप डालना चाहें, कोई इनकी क्वांटिटी का कोई नहीं, हस्बे ज़रूरत आप डालें। ये मैंने कुछ पिस्ते, बादाम और नारियल डाला है। तो ये इसके साथ ही ये हम 2-4 मिनट के लिए चलाते रहेंगे और ये इसी में ही फ्राई हो जाएंगे। जी तो हलवा हमारा तैयार है, आप देख रहे होंगे। ये घी बिल्कुल परफेक्ट घी है। अगर हम जितनी सूजी और चीनी लेते हैं उसका आधा घी अगर हम डालते हैं तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट घी होता है हलवे में। चलें जी अब इसको डिश आउट करते हैं। जी तो ये हमारी छोटू सी कढ़ाई है, इसमें हम इसको सर्व कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा मखनी हलवा बनके तैयार हो गया। सर्दियाँ हैं, आप खुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।